नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में अपनी प्रश्नावली 12 की प्रश्न हल कर रहे हैं। 9वां प्रश्न देखिए, इसका ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है अपने को, ग्राम में जैसे ग्राम से कितने किलोग्राम बनेंगे वो अपने को ज्ञात करना है। 8वें प्रश्न में अपने क्या किया था, किलोग्राम के ग्राम बनाए थे, किलोग्राम से ग्राम ज्ञात किए थे। यहाँ से यहाँ पर ग्राम के क्या बनाने हैं, किलोग्राम बनाने हैं। तो वही है, सबसे पहले दोनों में संबंध क्या है ये पता होना चाहिए, और फिर कि अपने को जैसे इनमें 1000 का संबंध है तो वह 1000 से गुणा करना है या भाग करना है। जैसे अपने किलोग्राम के ग्राम बनाने के लिए क्या किया था, 1000 से गुणा किया था। यहाँ पर ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो ये अपने किस तरह से याद रखेंगे, तो देखिए कि अपने को गुणा करना है या भाग करना। तो देखिए जब अपने जोड़ करते हैं जैसे, तो जोड़ में क्या होता है, संख्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे 2 में 2 जोड़े तो 4 बन गए, 4 में फिर 2 जोड़े तो 6 हो गए, 6 में मान लीजिए जैसे आप 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मतलब अपने कुछ जोड़ते जाते हैं तो संख्याएं हैं जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होता है, बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से जब अपने घटाव करते हैं तब क्या होता है, संख्याएं हैं वो कम होती जाती हैं। जैसे मान लीजिए 8 में से 2 घटाए तो 6 आ गए, 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गए। यानी जब घटाते जाते हैं तो जो अपने को उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होता है, एक छोटी संख्या होती है। यानी जोड़ने पर संख्याएं हैं वो बढ़ती हैं और घटाने पर संख्याएं हैं वो छोटी होती जाती हैं। इसी तरह से देखिए जब अपने गुणा करते हैं तो उसमें भी संख्याएं हैं वो क्या है, बढ़ती जाती है, क्योंकि बार बार जोड़ को ही अपने क्या कहते हैं, गुणा, और बार बार घटाव ही क्या होता है, भाग होता है। तो गुणा में भी संख्याएं बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए 4 को अपने 5 से गुणा किया तो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आया, 20। 20 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 40। यानी किसी भी संख्या को किसी संख्या से गुणा करें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो गुणा करने पर संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और इसी तरह से जब अपने भाग करेंगे तो संख्याएं क्या है, छोटी होती जाती है। जैसे मान लीजिए 20 में अपने 4 का भाग दिया तो 5 आ गया, तो संख्याएं हैं वो छोटी होती जाती हैं। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे देखिए सबसे पहले अपने इसका संबंध लिखते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये अपने को पता है कि इन दोनों में इकाइयों में ये संबंध है। अब अपने देखिए किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाते हैं तो क्या है, यानी कम से अपने ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1000 है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तब अपने को क्या करना है, गुणा करना है। ज़्यादा के लिए क्या करना है, गुणा। और जैसे अपने 8वें प्रश्न में किया था, अगर अपने ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं, जैसे 1000 से 1000 यानी ग्राम से किलोग्राम बनाने हैं, तो ज़्यादा से जब कम की तरफ आएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अपने को क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो जैसे अपने 8वें में प्रश्न में किया था, किलोग्राम से ग्राम यानी कम से अपने ज़्यादा की तरफ गए तो गुणा किया, और यहाँ पर देखिए ग्राम से किलोग्राम, तो ग्राम से किलोग्राम यानी अपने 1000 से 1 यानी ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब अपने 1500 ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। तो 1500 में जब अपने 1000 का भाग देंगे, तो देखिए जब अपने प्रश्नावली 6 में भी इस तरह के प्रश्न हल किए थे, इससे जुड़े हुए, तो 1000 का भाग देने का मतलब क्या है, अब इसमें जो अंश है उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 1500। अब देखिए इसमें हर में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो इधर से दाईं तरफ से 3 स्थान छोड़कर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 स्थान छोड़कर दशमलव लगाई, तो अब ये क्या बन गया, 1.500। इस तरह से बोलेंगे अपने, क्योंकि दशमलव के इधर क्या होता है, ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश, तो इसको 500 नहीं कहा जाएगा, ये क्या है, 500। तो ये मतलब 1.5 आ गया। तो अब ये क्या बन गया, किलोग्राम। तो 1500 ग्राम है, इसके जब अपने किलोग्राम बनाए तो 1.5 किलोग्राम आ गए। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, 2250 ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में जो संबंध है वो हर प्रश्न में लिखना है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये लिख लेंगे।
अब देखिए ग्राम से किलोग्राम बनाने हैं, तो अपने ग्राम से किलोग्राम, इधर देखिए ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने 1000 से भाग देंगे। ज़्यादा के लिए गुणा और कम के लिए भाग, तो वही 2250 ग्राम है, इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये किलोग्राम बन जाएंगे। तो ये जो अंश है और ये हर है, तो अंश ऐसे का ऐसे लिख लेंगे 2250। अब इसमें देखिए हर में 3 जीरो है, तो इधर से 3 स्थान छोड़कर 1 2 3 स्थान छोड़कर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2.25 किलोग्राम बन गया। अब ये 2.250। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 100 ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं, तो वही सबसे पहले 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम ये लिख लेंगे। फिर अपने को पता है क्या करना है, 1000 से भाग देना है, तो 100/1000। अब इसमें देखिए 3 जीरो है, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे और 3 स्थान छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दिया, तो कितना आ गया, 0.1। अब देखिए अपने को पता है इधर इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है, तो अपने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 0.1 किलोग्राम। अब देखिए चौथा प्रश्न है 4750 ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं, तो 4750 में क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, तो वही 4750 ऐसे कैसे लिखा, 3 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दी, तो कितना आ गया, 4.750। आगे इसका 10वां प्रश्न देखिए, सत्य असत्य कथन छांटकर लिखिए। जैसे पहला है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है, ये सही है या गलत अपने को बताना है। तो 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग नहीं होता, ये गलत है। कितना होता है, 1000वां भाग होता है। तो ये इसके आगे देखिए रिक्त स्थान है, उसमें आप लिख दीजिएगा, तो ये कथन असत्य है, तो वहाँ पर असत्य लिखना है। अब देखिए दूसरा है, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं, तो अभी अपने प्रश्न हल किए थे, तो ये कथन क्या है, सत्य है। जैसे अगर ना याद रहे आपको तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इस तरह से लिखा। अब देखिए इसमें क्या करा है, किलोग्राम को ग्राम में, यानी किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाना है, इस तरह से निशान लगा लीजिए आप। तो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करना है, अपने को ज़्यादा के लिए गुणा करना है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि 1000 का गुणा करते हैं, तो ये कथन क्या है, सत्य है। फिर देखिए तीसरा, 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। अपने पहले प्रश्न भी हल किया था, उसमें आया था, तो ये कथन है सत्य। देखिए ग्राम, तो अपने 1 किलोग्राम की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम, और 1000 के अपने 4 हिस्से करें तो कितने हो जाते हैं, बराबर बराबर करेंगे तो 250 250 250 250, तो 250 ग्राम भार के 1 2 3 4 पैकेट हो गए, तो ये कथन सत्य है। फिर देखिए चौथा है, समान आकार के लकड़ी तथा लोहे के बाटों का भार समान होता है। समान आकार, साइज सेम है, एक है लकड़ी का बाट और एक है लोहे का बाट, ये कहना है कि दोनों का भार समान होता है, तो ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि देखिए लकड़ी क्या होती है, हल्की, और लोहा है वो भारी होगा। साइज सेम है तो क्या हुआ, ये हल्की है और ये भारी है, तो वजन तो इसका समान नहीं होगा, तो ये कथन असत्य है। तो प्रश्नावली 12 है ये अपनी कंप्लीट हुई। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।